एक सप्ताह में 5 पुल ढह गया, ठीक है। और इस पर लोग सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं। जो ये लोग हैं सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं। अब आप बताइए पत्रकार महोदय, पुल, कोई भी पुल बनता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम सरकार, गवर्नमेंट करती है या फिर इंजीनियर? बहुत सारी पुल जो है कि ध्वस्त हो रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आखिर हमारे बिहार के इंजीनियर वगैरह कैसे हैं, कहाँ पे क्या हो रही है कि इतना मजदूरों को क्षति पहुंच रहा है, लोगों को क्षति पहुंच रहा है ना? इस तरह की दुर्घटनाएं क्यों हो रही है? आइए मैं जनताओं से मिलता हूं और पूछता हूं कि क्या इसका वजह हो सकती है, इनकी क्या ओपिनियन है। सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ हिंदू पुत्र सुमंत कुमार। और बिहार में जो है कि बहुत सारे पुलों का गिरना, आखिर सुनिए, सही बात है, आप बहुत अच्छा मुद्दा आप उठाएं कि बिहार में आए दिन देख रहे हैं कि एक सप्ताह में 5 पुल ढह गया, ठीक है। और इस पर लोग सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं। जो ये लोग हैं सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं। अब आप बताइए पत्रकार महोदय, पुल, कोई भी पुल बनता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम सरकार, गवर्नमेंट करती है या फिर इंजीनियर्स करते हैं? आप बताइए। इंजीनियर, हाँ, इंजीनियर करते हैं। तो इंजीनियर जब करते तो इंजीनियर क्या होना चाहिए? अच्छे खासे पढ़े लिखे होना चाहिए, उनके पास अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? इसका अगर आप बोलेंगे तो इसका सबका मेन मुद्दा है आरक्षण। आप बोलिएगा आप आरक्षण किस तरह से है, तो आप सुनिए, नीट का एग्ज़ाम होती है, IIT के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस पर आरक्षण है। जिसका मान लीजिए जिसका नंबर 90 मार्क्स आ रहे हैं और किसी के 200 मार्क्स आ रहे हैं, इस दोनों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन होगा? सबसे ज़्यादा अच्छी खासी नॉलेज किनके पास होगी? जो 200 मार्क्स लेकर आया। और जो इसलिए बात है, जो 90 मार्क्स लेकर उनके पास तो ज़्यादा नॉलेज होगा। लेकिन आप किसको, आप बनाइएगा किसको? इंजीनियर आप बनाइएगा 90, जो जिसको 90 मार्क्स आए हैं, तो बनाइए उसको इंजीनियर। उसके पास ज़्यादा दिमाग है नहीं। 200 वाला जो 200 मार्क्स लेकर आया जनरल वाला, वो जनरल स्टोर खोलेगा। और जो 90 मार्क्स SC ST वाले लेके आए, इनको बनाइएगा इंजीनियर, क्या होगा? आप बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि बालू ऐसा है, मिट्टी ऐसा है, हम लोग सरिया ऐसा डालते। तो देखिए, कोई भी चीज़, ब्रिज या फिर कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग का बिल्डिंग, ये रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका एप्लियंस कैसा है और अप्लायंस कैसा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। उसके पास वो पढ़ा लिखा है ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा लिखा है? क्योंकि आप आरक्षण दे रहे हैं, इसकी वजह से वो पढ़ा लिखा नहीं है। आजकल सुर्खियों में आ रहा है कि आरक्षण भी खत्म करने की जो है कि कहाँ है आप? आरक्षण खत्म करने के बात है। और बताइए, हमारे सबसे ज़्यादा बिहार में इसलिए पुल भी गिरता है कि हमारे जो बिहार के अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन पार्टियां हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे खड़ा हो जाएंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे कोई मुद्दा नहीं है, एक लेटर लिखेंगे और पहुंच जाएंगे हाईकोर्ट के पास कि महोदय आप हमारे आरक्षण को उठा के 65% कर दीजिए, 70% कर दीजिए, 90% कर दीजिए। तो क्या होगा? आपको पता होगा नहीं, यहाँ पे हाईकोर्ट में 65% आरक्षण को बढ़ाने का दिया गया था, जिसको ऑब्वियसली कि हाईकोर्ट उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो पागल थोड़ी है, मूर्ख थोड़ी है, उसको आगे कर दिया जाएगा। तब ना आप सुन रहे। जिस तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिलहाल नीट का। अभी नीट भी बहुत पेपर लीक किया गया, इतने बड़े बड़े एग्जाम सुर्खियों में चल रही है। तो नीट में क्या होगा? नीट में आदमी तैयारी करके उसका डॉक्टर बनते हैं, सर्जन बनते हैं। आप नीट में जिसका इस बार जो है 650 नंबर आए और किसी का 300 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप 300 मार्क्स वाले को बना दीजिएगा डॉक्टर। जो 600 नंबर लेके आ रहा है उसको आप बैठा दीजिए घर में। तब क्या होगा पता है? आप जाइएगा हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाने, तो आपका नसबंदी करके भेज दिया जाएगा। करना रहेगा सर्जन, आपको आपके पेट में जो कैंची डाल के छोड़ दिया जाएगा। तो यही सब होगा। अभी आप खाली पुल गिर रहा है, थोड़े दिन के बाद आप देखिएगा किस तरह से पेशेंट बन रहे हैं। और यहाँ से अब इतना अगर आरक्षण खत्म नहीं हुआ तो जो एरोप्लेन बन रहा है ना, यहाँ से एरोप्लेन ऊपर जाती है, आप रिपोर्टिंग करते रहिएगा ना, एरोप्लेन भी यहाँ से नीचे गिर। अच्छा, क्या कारण है कि मतलब कि पेपर इतने बड़े बड़े एग्जाम्स का जो है कि लीक कर जा रहे हैं? आखिर इसमें गरीब तबके लोग को नहीं हो सकते? सही बात है। ये एक हम इसको एक राजनीति से अलग मुद्दा करके इस पर हम बात करना चाहिए। चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी भी गवर्नमेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं। बच्चों की जब भविष्य की बात आएगी तो उस पर ऑब्वियसली राजनीति से दूर होकर ही बात करना चाहिए। और पेपर लीक होने की बात है तो ये बहुत शर्म की बात है। इस पर कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इस पर आप कड़ी से कड़ी सजा लेंगे। और ये लोग पता नहीं लगा रहे हैं। चाहे अभी सत्ता में कोई भी बीजेपी सरकार हो, चाहे कोई भी हो, ये लोग पता लगाना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर पता लगा दे, CBI एक दिन में उसको घर से घिस के लेके चलाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत वो लगाया, बहुत सारे आदमी जेल में गए भी, थोड़ा बहुत वो एक्टिव दिखा है। लेकिन अभी फिर से 8 जुलाई को ये इनका सुनवाई है, देखते हैं क्या सरकार। यानी कहने का तात्पर्य है जनताओं को कि पूर्ण रूप से सरकार सख्त नहीं है, इन चीज़ों पे सख्त नहीं। थोड़े हमारे बिहार में बेटियों के साथ ऐसा हो जाता है, उनका रेप करके मुंह पे एसिड डाल के उनको नदी में फेंक दिया जाता है। तो इस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? एक दिन वो 24 घंटा का काम है, वो ज़्यादा का नहीं।
बैठा दे सीबीआई को, दे दे हैंडल, देखिए 24 घंटा में। सरकार सीबीआई को क्यों नहीं सौंप? वही तो समझ नहीं आ रहा उसको क्या दिक्कत है सीबीआई से। किसी की भी सरकार हो उसको सीबीआई बैठाइए, उस पे 24 घंटा में उसको घर से खदेड़ के रोड पे उतार देगा। देखिए पेपर लीक के मामले में जो है कि बिहार का जो है कि सबसे टॉपर एग्जाम जो है कि बीपीएससी एग्जाम है, कहीं ना कहीं इसमें भी जो है कि बहुत सारी बातें आती है। देखिए बिहार में आपको भी पता है यहाँ का सिस्टम जो है उतनी मजबूत नहीं। अब ऊपर से अगर क्वेश्चन 90% जब तक क्वेश्चन अगर ट्रैवल करके सही भी आ गया, जब क्वेश्चन को थाना से पुलिस स्टेशन से जब कॉलेज तक को भी ले जाने का सफर होता है, उस बीच में भी क्वेश्चन लीक कर दिया जाता है। तो इस सिस्टम को सबसे पहले मजबूत कीजिए। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो गरीब तक छोटा एग्जाम से लेकर के और बड़े बड़े जैसे बिहार पुलिस की जो है जिस तरह से बताइए, नीट एक बहुत बड़ी एग्जाम है, ये छोटी मोटी एग्जाम नहीं है। इनको नेशनल लेवल पे ये एग्जाम है, इनको इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है। अभी नीट का एग्जाम हुआ है, फिर IIT का होगा, फिर UPSC होगा, फिर क्योंकि कहीं ना कहीं लोग डॉक्टर को जो है कि सेकंड भगवान के नाम से जाने जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं सेकंड भगवान के साथ भी जो है कि खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए ना आपको पहले बताया कि सब अगर अच्छे से डॉक्टर नहीं बन पाए तो हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करने की जगह नसबंदी कर देंगे, और क्या होगा, यही सब होंगे। और इस पर सरकार से मेरा एक बहुत बड़ा बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको इस पर पहले जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। अगर आप 8 जुलाई को अगर आप एग्ज़ाम फिर से लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले से एक ऐसा सिस्टम तैयार करके रखिए, ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करके रखिए, ताकि जो है फिर से ऐसी घटना अब हमें फ्यूचर में देखने को ना मिले। जो पास्ट में है इस घटना को हम पास्ट में ही भूल जाए। फ्यूचर में चाहे किसी की एग्ज़ाम हो, छोटी एग्ज़ाम हो, बड़ी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की पेपर लिख रहे हैं, बच्चा मेहनत करता है। अब मानिए पटना गाँव से बच्चा आता है, उनके पापा मजदूरी करके 400 के रोज का 400 का डेली बेसिस पे वो काम करते हैं, और वो पटना भेजते पढ़ने का। 5-5 साल जो तैयारी कर रहा है उस पर क्या बीतेगा। अधिकतर तो मजदूर के बच्चे ही जो है कि जी जान लगा देते हैं। ये एक बहुत शर्मनाक वाली घटना है। इस पर सरकार को जल्द से आप लोग ये क्या बोलते हैं, जब किसी भी सरकार का रैली होता है आप इतना उस सिस्टम को हार्ड कर देते हैं, इतना आप अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर देते हैं, आपका एक मक्खी उड़ के उधर नहीं जा सकता। सही बात है कि गलत बात है, लेकिन आप एग्जाम वगैरह में हम लोग के वगैरह आप इतनी सिक्योरिटी ढीला क्यों कर देते हैं, आप बताइए ना। सही बात सर। बिहार में इतने सारे एग्जाम्स जो है कि क्या किया जाए सर, बिहार में इतने सारे एग्जाम जो है कि एग्जाम्स के पेपर जो है कि लीक हो रही है, और भी जगह जगह पे इतनी हाई क्वालिटी का जैसे नीट वगैरह का जो है ना, पेपर लीक हो रहा है, जिससे डॉक्टर बनता है, सर्जन बनता है। इसके विषय में क्या बोलना चाहते हैं? तो आप लोग उस अधिकारी के पास क्यों नहीं जाते लेने के लिए बेटे? आप लोगों को वहाँ जाकर पूछना चाहिए ना। नहीं, क्योंकि जनता जो है कि जनता जनार्दन होता है, भगवान होता है, बच रहे हो। हाई क्वालिटी, क्योंकि सारे जनता अगर यूनिट में आएंगे, जनता आवाज को आएगी, बता रहे हैं, सरकार तक जाएगी। आप ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, आप अधिकारी जाकर इंटरव्यू लीजिए, यहाँ से ऐसा क्यों लीक हुआ। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि अगर जनता अगर एक बल दिखाएगा तो कहीं ना कहीं जैसे आपके भी बच्चे हो सकते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे खुद देने के लिए आए, उसे नेट पर लिया है पूरे, तो उसमें क्या दिक्कत होगा हमारा। इतनी मेहनत से जो है कि एक पेरेंट्स जो है कि गार्जियन पैसा देता है बच्चों को और पेपर लीक हो जाती है ना। तो इन सारे मुद्दों को जब तक आप लोग नहीं उठाइएगा, कैसे उन सरकारों तक जो है क्या बात जाएगी। वहाँ पहुँच भी नहीं करता है। तो ये आप ही लोग के बदौलत जो है कि नहीं, आप लोग के बदल नहीं पहुँचता है। हाईलाइट करेगा वीडियो और फिर पोस्ट नहीं, आप लोग के पहुँचाते नहीं हो, इंटरव्यू नहीं लेते हैं वहाँ जाके, ऐसी कोई बात नहीं लेते इंटरव्यू। ऐसी बातें अगर है। तो मीडिया वाले यहाँ तक नहीं है। नहीं, आप लोग इंटरव्यू नहीं लेते हैं वहाँ जाके। आखिर आप जाके मंत्री से इंटरव्यू लीजिए कि पेपर लीक कैसे हुआ। अगर बच्चा ये बात नहीं होती तो ये जो है कि कैंसिल पेपर की बातें नहीं, तो हम लोग हल्ला किया तब कैंसिल हुआ। हाँ, तो वही जनता ही। आपने इंटरव्यू नहीं लिया उसको जाके, आप उसे इंटरव्यू लीजिए। चलिए, प्रेस रिपोर्टर को जो है कि कोर्ट स्तंभ कहा जाता है, समझ गए ना। तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि अपने अपनी ओपिनियन दिए है ना, कि इतने सारे अच्छे जो है कि एग्जाम्स के पेपर लीक कैसे हो जाते हैं, और आखिर इसके पीछे किनके हाथ है, सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है तुरंत। इतने दूर दराज से बच्चे जो है गरीब परिवार से होकर के जो है कि पढ़ाई करते हैं, उनकी पेरेंट्स जो है कि मजदूरी करके जो है कि उनको जो है कि उस जगह तक पहुंचाना चाहते हैं, और जब एग्जाम दे करके आते हैं तो सुनने में आता है कि नीट का पेपर लीक हो गया, तो जो है कि बहुत और भी अन्य एग्जाम का पेपर लीक हो गया, तो इससे बहुत ही दुखी होता है मन। तो ठीक है, आपका राय क्या है इसके विषय में, आप लाइक कमेंट शेयर करें, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।